सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया नवादा के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य भाग के चतुर्थ पाठ कैदी और कोकिला का विस्तृत व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय जान लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में अर्थात इस कविता में कवि ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण का विश्लेषण किया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। बच्चों, जेल में बंद एकांकी और उदास कवि कोयल से अपने दुख, असंतोष और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उससे मधुर गीत गाने के स्थान पर देशभक्ति और मानवता से परिपूर्ण मुक्ति गीत गाने के लिए कहता है। कवि यह अनुभव करता है कि कोयल संपूर्ण देश को एक कारागार के रूप में देखती है और यहाँ प्रत्येक प्राणी उसमें बंद पड़ा अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। कोकिल भी अर्थात कोयल भी संभवतः कारागार रूपी उस व्यवस्था से मुक्ति चाहती है, इसलिए वह अर्धरात्रि अर्थात आधे रात में चीख चीख कर अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात उसके सरलार्थ जानेंगे और उसके बाद भावार्थ जानेंगे। चलिए बच्चों, तो वाचन करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे रह रह जाती है, यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि इसका अर्थ है कि रुक रुक कर बोलना अर्थात चुप हो जाना फिर बोलना। कोकिल कोयल, संदेशा मतलब खबर या समाचार, ऊंची और काली दीवारों का अर्थ यहाँ पर ये होगा काल कोठरी अर्थात काली कोठरी से, अर्थात इतनी ऊंची ऊंची दीवार है जिससे कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। डाकू यानी चोरी करने वाला, ये डाकू चोर। बटमार का मतलब होता है बच्चों कि जो रास्ते में यात्रियों को लूटता है या ठगता है। चलिए आगे बच्चों कि शासन, यहाँ शासन अंग्रेजी शासन के लिए कहा गया है। और हिमकर का अर्थ होगा चंद्रमा। कालिमा मई का अर्थ होता है बिल्कुल काला, एकदम काला, सर्वांग पूर्ण रूप से। और आली का अर्थ होगा यहाँ सखी, सहेली। चलिए बच्चों, तब हम प्रारंभ करते हैं। इसका सरल अर्थ जो है, कठिन जो थे शब्द उसका अर्थ सरल अर्थ जान लिए। अब हम लोग इसका भावार्थ जानेंगे। चलिए, तो इसमें कहता है क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस आधी रात को जो कोयल है उसकी आवाज़ चौंका देने वाला है। उसको जो है उससे व्यग्रता से पूछ बैठता है कि कोयल, तुम इस प्रकार रुक रुक कर क्यों गा रही हो। तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का कोई गुप्त समाचार या संदेश है। यदि कोई ऐसा संदेश है, ऐसा खबर है, तो यह संदेश है किसका
मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। बताओ। आगे है बच्चों कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बच्चों यहाँ कह रहा है कि हे कोयल, यानी कवि कहते हैं कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ अर्थात बंद हूँ, वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली ऊंची है और यहाँ चोरों और डाकुओं और जो रास्ते में यात्रियों को लूटते हैं उनका निवास है, अर्थात वे हैं यहाँ। और है आगे बच्चों कि मरने जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ पर कह रहा है कवि कि स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भी भोजन नहीं मिलता, भर पेट तो दूर की बात है। यानी पर्याप्त भोजन के अभाव में, अर्थात जितना हमको भोजन चाहिए उसके अभाव में मन और शरीर तड़प तड़प कर रह जाता है। अर्थात आगे यहाँ पर कहता है कि सिपाही हमें मरने भी नहीं देता और ठीक से जीने भी नहीं देता। हमारे चारों तरफ क्या है? उसका कड़ा पहरा है। किसका कड़ा पहरा है? तो अंग्रेजी सिपाहियों का, है ना। आगे है बच्चों कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। बच्चों यहाँ पर कवि कहता है कि अंग्रेजों का ये जो अंधकारमय शासन, अर्थात वास्तव में जो गहरी काली अंधियारी रात है, ये रात इस सीमा तक है कि काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी, अर्थात जो हिमकर है वो भी उसके सामने नतमस्तक हो गया है और वह भी निराशा का संदेश दे रहा है। अर्थात कहें तो उसका प्रकाश अब समाप्त हो गया, छिन्न हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कवि इसीलिए कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में, अर्थात इस कालिमामयी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? तो चलिए बच्चों, ये पहला काव्यांश का ये भावार्थ था। अब हम लोग अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका ये दूसरा काव्यांश है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसका कुछ कठिन शब्द है, इसको जान लेते हैं। जैसे हुक, हुक का होता है में पीड़ा अर्थात दर्द या पीड़ा युक्त आवाज़। वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दर्द। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल या मीठा। वैभव, वैभव का अर्थ होता है धन दौलत या ऐश्वर्य। बावली, बावली का अर्थ होता है पागल। अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात। दावानल अर्थात इसका अर्थ है जंगल की आग, अर्थात जंगल की आग जो है बहुत जल्द ही जो है फैलती है बच्चों, इसलिए दावानल इसको कहते हैं। ज्वालाएं, आग की लपटें। चलिए बच्चों, तो प्रारंभ करते हैं। इसका सरल अर्थ बताए, अब भावार्थ देखते हैं। तो बच्चों, इसमें कवि कोयल से कहता है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी वाणी में अर्थात आवाज़ में इतना दर्द क्यों है, दर्द भरी आवाज़ में क्यों जो है आवाज़ निकाल रही हो, कूक रही हो। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदना पूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है, अर्थात क्या लुटा गया है। यह कहता है ना क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ आगे कहता है कि कवि बच्चों कि तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी व्याकुल हो, परेशान हो, और आधी रात को तुम्हारी इतनी जो वाणी है बिल्कुल दुख भरी है।
आगे कहता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बच्चों इसमें आगे कहता है कि तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोवल तथा मधुर ऐश्वर्य के प्रतीक है, जिसकी तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस तरह विचलित हो। तुम्हारी वाणी में यह पागलपन क्यों है, क्या बात है, बताओ तो। आगे है, कहता है कि तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुमने देख ली है या दिख गई है, या तुम्हें किसी अंग्रेजी राज का या शासन का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है। तुम्हारी वाणी की व्याकुलता का क्या कारण है, कोयल बोलो तो, आखिर क्या बात है, तुमने क्या चीज़ देख ली हो जो इतना बावली से हो गई हो, अर्थात पागल सी हो गई हो। चलिए बच्चों, तो अब अगले काव्यांश की ओर। बच्चों आपका अगला काव्यांश है, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हों का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दीन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चलिए बच्चों, तो इसका वाचन किए इस काव्यांश का। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें है आपका जंजीर यानी कड़ी या बंधन, आपका चर्रक चू, कोल्हू, कोल्हू जो होता है बच्चों वो आपका ये जो कोल्हू जो बैलों के द्वारा उस पर लकड़ी का जो है ये बांध दिया जाता है बच्चों, और उसके बाद उससे तेल या ईख का रस निकाला जाता है कोल्हू से। कोल्हू एक प्रकार का मशीन है, उसमें जो है लकड़ी लगा रहता है, बैलों से वो बंधा रहता है। गिट्टी, गिट्टी तो आप लोग जानते ही, पत्थर का टूटा छोटा सा भाग। मोट खींचना यानी कोल्हू का जो चरसा होता है उसको खींचता है, वही मोट खींचना कहलाता है। अकड़ तो जानते ही हैं, घमंड। वेदना मतलब चीरना। विद्रोह बीज अर्थात क्रांतिकारी का, अर्थात क्षमा करेंगे, विद्रोह बीज का होता है क्रांति का प्रारंभ या शुरुआत। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपका ये कुछ कठिन शब्द थे, और आपके कठिन शब्द नहीं है। चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। तो बच्चों इसमें कहता है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात यहाँ कवि का कहना है बच्चों, कवि कोयल से कहता है कि कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती, ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम नहीं लगता, ये जो हथकड़ियाँ हैं हमने पहन रखी है, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया एक उपहार है, गिफ्ट है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। हमें ये कोल्हू क्या यहाँ पर आगे है बच्चों, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। यहाँ पर कहता है बच्चों कि हमने जो ये गहना पहन रखा है, हमारे शरीर में हाथों सजी हुई है, ये कोल्हू के चरसा को जब खींचते हैं तो इससे जो चर्रक चूं ध्वनि अर्थात आवाज़ जो सुनाई पड़ता है वो जीवन के तान सुनाई पड़ता है, अर्थात जीवन का ये गीत सुनाई पड़ता है बच्चों। आगे है कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। देखिए बच्चों यहाँ पर कहता है कवि यहाँ कि यह जीवन अर्थात जो कोल्हू से आवाज़ निकलता है तब कहता है कि यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हमें अपने मजबूत हाथों से पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। कवि आगे कहता है कि जब मैं पेट पर
कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ का घमंड का कुआं लगातार खाली होता जा रहा है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। आगे है कि इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो इसमें है बच्चों, कवि कहता है कि हे कोयल, इस अंधकारमय एवं शांत माहौल में तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मालूम है कि दिन का समय परिश्रम, यातना और संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रोना इस घोर अंधकार को बेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बीज बो रही हो? क्या तुम अपनी इस दुख भरी वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो, क्या तुम इस शांत अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रो रही हो? तो बच्चों, इस काव्यांश का भावार्थ यह था। चलिए, इसमें इतना ही। अब जो शेष बचा है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसको ध्यान से सुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो अवश्य पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।